मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले किया था पुनरावृत्ति किसकी पाठ 7, 8 और 9। आज हम लोग करेंगे पाठ 10, 11 और 12 की पुनरावृत्ति। ठीक है, तो देखिए पाठ एक 7 में आपने कविता पढ़ी थी गाँव का बचपन, और पाठ 10 में है एक और कविता चांद का कुर्ता। ठीक है, तो पहले हम कविता पढ़ते, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए और अच्छे से इसे याद कीजिए। ठीक है। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता है। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। एक कविता है, इसे आपको याद करना है, आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएगी। ठीक है, तो इस कविता के में एक चांद हट कर रहा है कि माँ मुझे एक झिंगोला सिला दो, मतलब एक कुर्ता सिला दो जिसे मैं पहन के इस ठंड से बच सकूं, है ना। तो माँ सोचती है ये चांद तो हर दिन छोटा बड़ा होता रहता है, इसके लिए मैं क्या बनवाऊँ, कैसे करूँ। तो चांद कहता है झिंगोला ही सिला दो जो हर रोज़ मेरे बदन में आए। ठीक है, इस तरह से ये एक कविता है, इसको आपको अच्छे से याद करना है। फिर मौखिक प्रश्नोत्तर में दिया हुआ है, आप अपने कपड़े कहाँ सिलवाते हैं? दर्जी के यहाँ सिलवाते हैं ना, तो दर्जी के यहाँ। कुर्ते के अलावा हम और कौन कौन से कपड़े पहनते हैं? पैंट, शर्ट, धोती, कुर्ता, पैजामा, बहुत सारे कपड़े होते हैं ना, उनमें से कोई नाम आपको लिखने हैं। कुछ नाम आप लिख सकते दीजिए उसमें से। कपड़े की दुकान पर कपड़ा तौल कर मिलता है या नाप कर? कपड़ा तो तौल कर नहीं मिलता है ना, हाँ, उसको कैसे मिलता है? नाप कर। 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, जो भी आपको लेना है उसको माप के देता है। जिस दिन चांद पूरा गोलाकार दिखाई देता है उस दिन को क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। इसके बाद कुछ कविता की पंक्तियां हैं, उनमें शब्द छूटा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ध्यान से इन्हें पढ़िए और इन्हें याद रखिए। अगर आपको कविता याद होगी तो आप आराम से उन पंक्तियों को पूरा कर सकते हैं, इसलिए कविता याद कर लीजिए अच्छे से, जिससे ये अभ्यास कार्य अगर आता है तो आप अच्छे से उसे पूरा कर सकें। समझिए और लिखिए। एक और अभ्यास कार्य है, समझिए और लिखिए। ठीक है, एक है चलती चलेगी, करता करेगी, जाता जाएगी। इस तरह से अभ्यास कार्य है, इसे भी रिवाइज कीजिए आप लोग। ठीक है, फिर यहाँ है एक क्वेश्चन कि 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसे अच्छे से सारे जो है आपको याद करना है पर्यायवाची। आपने हिंदी 1 में भी बहुत सारे पर्यायवाची पढ़े हैं, वहाँ अगर आप याद कर लेंगे तो आप इस अभ्यास कार्य को भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है बदन, शरीर, तन, चांद, चंद्रमा, शशि, आँख, नयन, नेत्र। भगवान को प्रभु और ईश्वर कहते हैं। इसके नीचे बहुत सारे प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, फिर देखिए एक पहेली दी हुई है यहाँ पे, ये भी आपने किया था ना।
चांद को प्रश्नोत्तर में देखिए, चांद ने क्या हट किया। चांद ने अपने लिए कुर्ता सिलवाने का हट किया। माता ने चांद से क्या कहा। माता ने कहा चांद से, अरे सलोने, भगवान भला करे और तुझे किसी की नज़र ना लगे। इस तरह से बहुत सारे और भी प्रश्नोत्तर दिए, उन्हें अपनी कॉपी में आपने लिख रखा है, उन्हें अच्छे से याद कीजिए। ठीक है। पाठ 11 है भाग ना पाया आतंकवादी। ठीक है। तो इस पाठ में आपने पढ़ा था कि एक बार स्कूल में आकर एक अध्यापक को आतंकवादी मारकर भागने लगे, तो वहाँ के छात्र ने उनका पीछा किया और उसके मित्र ने भी उसका सहयोग किया और फिर वो जाके आतंकवादी को पकड़वा लेते हैं। पुलिस भी आ जाती है, लास्ट में आतंकवादी पकड़ा जाता है। इसीलिए इस पाठ का नाम है भाग ना पाया आतंकवादी। आतंकवादी ने बहुत भागने की कोशिश की, परंतु वो भाग नहीं पाया, पकड़ा गया। इसीलिए इस पाठ का नाम भाग ना पाया आतंकवादी। देखिए यहाँ शब्दार्थ दिए, शब्दार्थ इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। कारनामा प्रशंसनीय काम, हैरत आश्चर्य, धमाका जोर की आवाज़, लहूलुहान खून से लथपथ, मार्ग रास्ता, आतंकवादी आतंक फैलाने वाला। ठीक है। फिर मौखिक प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, इनको ध्यान से सुनिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। मौखिक प्रश्नोत्तर और लिखित प्रश्नोत्तर दोनों आएंगे। ठीक है। देखिए ध्यान से, आतंकवादी किस प्रकार के लोग होते हैं। हिंसात्मक। संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। माउंट एवरेस्ट। बच्चों को वीरता का पुरस्कार कब और कहाँ दिया जाता है। 26 जनवरी को दिल्ली में। आप गणतंत्र दिवस किस प्रकार मनाते हैं। स्कूल में परेड करते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और मिठाइयों का वितरण होता है। इस प्रकार से हम लोग मनाते हैं। फिर यहाँ सही गलत है, कुछ लाइनें दी हुई है, कुछ गलत है कुछ सही है, उनके सामने सही और गलत का निशान लगाया गया है। फिर नया शब्द बनाइए, साहस से साहसी, तो हत्या से हत्यारा, आतंक से आतंकवादी, डर से डरना, वीर से वीरता, जंगल से जंगली। फिर यहाँ कुछ दिए हुए हैं वाक्यांश, उनके लिए एक शब्द लिखा गया, साहस दिखाने वाला साहसी, हत्या करने वाला हत्यारा, बुद्धि से काम लेने वाला बुद्धिमान, पहाड़ पर रहने वाला पहाड़ी, गांव में रहने वाला ग्रामीण। ठीक है। तो ये हो गया। इसके नीचे प्रश्नोत्तर है, उनको कॉपी से अच्छे से याद कीजिए। ठीक है। और एक पाठ और है, पाठ 12 काशी का प्रसाद। तो पाठ 12 में एक तेनालीराम की कहानी आपने ढेर सारी सुनी होंगी ना, उसी की से संबंधित एक कहानी तेनालीराम से। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम रहते थे। तो एक बार एक मुनि आए और उन्होंने तेनालीराम की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखिए सब लोग जब कहते हैं ये बहुत बुद्धिमान है, ये बुद्धिमान है भी कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, प्रसाद में 2 बतासे उन्हें दिए राजा को और कहा कि अपने सभी सभा सदस्यों में बंटवा दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, 2 बतासों को पुरोहित जी को दे दिया, बोले कि नीचे बंटवा दीजिए। तो पुरोहित जी परेशान हो गए कि अब ये 2 बतासे इतने लोगों में मैं कैसे बांटूं। तो उन्होंने कहा ये काम तो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, तेनालीराम कर सकते हैं। उन्होंने वो 2 बतासे तेनालीराम को दे दिए। फिर तेनालीराम ने एक सेवक के कान में कुछ कहा, वो दौड़ा दौड़ा गया, एक घड़ा ले आया, घड़े में पानी भी ले आया और शक्कर भी ले आया। पहले उसने शरबत बनाया, फिर तेनालीराम ने वो 2 बतासे भी सारे शरबत में घोल दिए और फिर एक एक गिलास शरबत सारे सभा सदस्यों को बांट दिया। इस प्रकार उन बतासों को बराबर बराबर सब में बांट दिया। यह देखकर मुनि को विश्वास हो गया कि सही में तेनालीराम बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ठीक है। ये एक छोटी सी कहानी थी। इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। देखिए, पधारना मतलब किसी स्थान पर आना, सभासद मतलब दरबार का सदस्य, पुरोहित का मतलब होता है पूजा कराने वाला,
कचकचाना मतलब चौंक जाना। ठीक है, फिर मौखिक प्रश्न उत्तर है पुरोहित का क्या काम होता है? पूजा कराना भी आपने पढ़ा। बतासे का रंग और स्वाद बताइए। सफ़ेद और मीठा। पानी में चीनी मिलाने पर क्या तैयार होता है? शरबत। किस नगर का प्राचीन नाम काशी है? वाराणसी का। ठीक है, इस प्रकार फिर यहाँ कुछ रिक्त स्थान है, उन्हें आप अच्छे से पढ़िए अपनी बुक से। और ये फिर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे संज्ञा शब्द पे एक अंडरलाइन किया है शब्द पे और पूछा है कि संज्ञा है, क्रिया है या विशेषण। फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है? जोड़ जोड़ के लिखना है। ठीक है, फिर प्रश्न उत्तर दिए हुए प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से आप अपनी कॉपी से याद कीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये आरेख है जिसको मैच करना है आपकी पुस्तक में। अगर आप लोगों ने कोई भी अभ्यास कार्ड नहीं पूरा किया है तो पीडीएफ से देखकर सारे अभ्यास कार्ड पूरे कर लीजिए। ठीक है, और एग्ज़ाम में अच्छे से लिखिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक